चलिए स्टार्ट करने से पहले जो अपन का एक चैप्टर हो गया है तो वो स्तुति हम एक एक करके सबसे पढ़वाएंगे। सबसे पहले अचिंत जी आप चालू करिए, शुरुआत की 2 लाइन। पहला छंद। वीतराग सर्वज्ञ तंकर भविजन की अब पूरो वास, ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यात्म का होए विनाश। चलिए अचिंत जी वीतराग, सर्वज्ञ और हितंकर तीनों का मतलब बताइए। वीतराग, सर्वज्ञ और हितंकर का मतलब बताइए। जिनका रक्त पीत गया। हाँ वो कौन? वो वीतराग है। सर्वज्ञ और सर्वज्ञ और 3 लोग के नाथ। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सब सारे लोग का ज्ञान। हाँ, जिनको तीनों लोगों का ज्ञान होता है वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। और ये तीसरा शब्द हितंकर। हितंकर कौन होते हैं? हितोपदेशी। अचिंत जी हितोपदेशी। हाँ भैया जी। हितोपदेशी कौन होते हैं? भैया जी जो हित का उपदेश थे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो हमें हमारे हित का उपदेश देते हैं वो हितोपदेशी होते हैं। चलिए तो पहले छंद में ये 3 शब्द मुख्य थे। और मिथ्यात्व का अर्थ कौन बताएगा? एंजल जी मिथ्यात्व का अर्थ बताएंगे। मिथ्यात्व क्या होता है? जी भैया जी। भैया जी गलत 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 तरीके से चीजों को करना। गलत मानना। करना अलग है, मानना अलग है। मिथ्यात्व का क्या होता है मतलब? गलत मानना। क्या होता है एंजल जी आप बताइए, क्या होता है मिथ्यात्व? गलत मानना। मिथ्यात्व का अर्थ होता है गलत मानना, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा छंद कौन पढ़ रहा है? आर्जव जी दूसरा छंद पढ़िए। जीवों की हम करुणा पाले। जीवों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहे सदा, करधन कभू न भरू स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रहे सदा। बहुत बढ़िया आर्जव जी। एक और बात बताइए कि इस छंद में हमने क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में बताया है, क्या नहीं करने के बारे में बताया है? हमें पाप नहीं करना चाहिए, चारों पाप नहीं करने। जो 5 पाप होते हैं ना, हमें वो नहीं करने चाहिए, उसके बारे में इस छंद में बताया है। बहुत बढ़िया। चलिए अब तीसरा छंद कौन पढ़ रहा है? खुशी जी तीसरा छंद। भैया जी मैं पढ़ूं? हाँ जी आप पढ़िए। तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारा, तो सुधार दिया करे, श्री जन धर्म पे हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करे। बहुत बढ़िया। अच्छा इसकी पहली लाइन में क्या बताया है? तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारा, तो सुधा नित्य करे। परिग्रह नहीं करना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी पहली लाइन में यही बात बताई है कि हमें परिग्रह नहीं करना चाहिए और जितना हमें मिल रहा है, जितना हमारे पास है, उसी में संतोष रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। और अगली लाइन बहुत आसान है, श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करें। चलिए अगला छंद कौन पढ़ रहा है? उष्मा जी आप पढ़ेंगे अगला छंद। दूर भगावे बुरी रीतियां। दूर कोई बात नहीं, अभी आवाज म्यूट हो रही है आपकी, कोई और पढ़ लेगा। तान्या दीदी आप पढ़। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करे प्रचार, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करे प्रसार। बहुत बढ़िया। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार। अच्छा कोई ये बताएगा रीति मतलब क्या होता है? यहाँ रीति जो शब्द आया है, बुरी रीतियां अच्छी रीतियां, रीति क्या होता है? पूरा चैप्टर हो गया, किसी को रीति का मतलब याद नहीं? चलिए ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ, सबको याद हो जानी चाहिए।
रीतियां मतलब होता है जो पुरानी परंपराएं चल रही हो, जो पुरानी क्रियाएं चल रही हो, जो पहले से चीजें चलती आ रही हो ना, उन्हें रीतियां कहते हैं। अब वो बुरी भी हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं। तो रीति का मतलब यही होता है कि जो पहले से चलती आ रही परंपराएं हैं, क्रियाएं हैं, उनको रीति कहते हैं। तो जो बुरी रीतियां हैं, जो गलत रीतियां हैं, हमें वो दूर करनी चाहिए, और जो अच्छी रीतियां हैं हमें उसका प्रचार करना चाहिए, लेकिन आपस में उस बारे में सबको बताना चाहिए, ठीक है। और आपस में मेल मिलाप बढ़ाना चाहिए और धर्मोन्नति का प्रसार करना चाहिए, ठीक है। अगला छंद कौन पढ़ रहा है? एंजल जी आप पढ़ेंगे अगला छंद? हम संपादार रहे अचल की पहे सदा अटल न्याय मार्ग को देश न त्यागे वृद्धि करे नित्य आत्म बल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एंजल जी आप ही बताइए कि हमें सुख दुख में क्या करना चाहिए? हमेशा शांत रहना चाहिए। हाँ शांत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमें अभी सुख है, अच्छे नंबर आ रहे हैं तो बढ़िया हम घमंड करने लगे कि हम तो बहुत बड़े होशियार हैं, हमारे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि अगर हमारे बहुत बेकार नंबर आ रहे हो पेपर में, हम बहुत दुखी हैं तो रोने लगे, परेशान होने लगे। नहीं, कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें दोनों में शांत रहना चाहिए, समता भाव धारण करना चाहिए कि हाँ भाई अच्छे नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, बुरे नंबर आ रहे हैं तो भी ठीक है। और हमें कभी भी न्याय मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने आत्म बल की वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है। अगला छंद कौन पढ़ रहा है? अचिंत्य जी अगला छंद। अष्टकर्म जो दुख हेतु है तिनके क्षय का करे उपाय नाम आपका जपे निरंतर विघ्न शोक डाउनलोड है ना, फिर बता भाई। बढ़िया। अष्ट कर्म जो दुख हेतु हैं तिनके क्षय का करें उपाय, नाम आपका जपे निरंतर विघ्न शोक सब ही टल जाए। मतलब आसान है, ये बहुत आसान है कि जो 8 कर्म होते हैं, जो हमें 8 कर्म बनते हैं, वो दुख के कारण है, उनसे हमें दुख होता है। इसीलिए हमें हमेशा उनका नाश करने की कोशिश करनी चाहिए। जो 8 कर्म है वो दुख के कारण है, इसलिए हमें उनको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए और भगवान का निरंतर जाप करना चाहिए, जिससे हमारे जितने भी विघ्न हैं मोक्ष में बढ़ने के लिए वो सब टल जाए, ठीक है। अब अगला छंद आर्जव जी, अगला छंद। अष्टकर्म जो दुख हेतु नहीं, ये है वाला आत्म शुद्ध हमारा हो। आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मैल नहीं चढ़े कदा, विद्या की हो उन्नति हमें, धर्म ज्ञान हो बड़े सदा। हाँ बहुत बढ़िया। कि ये जो इसमें भव्य जीव भगवान की स्तुति करता है, तो भगवान से विनती करता है कि हे भगवान, जो मेरा आत्म है वो शुद्ध होवे, जो पाप मैल है, पाप वाला कीचड़ है, वो मेरे आत्म में कभी भी ना आए और मेरा आत्म उससे शुद्ध हो। और दूसरी लाइन में भी बहुत अच्छी बात कही कि हमारी जो विद्या है उसकी उन्नति तो हो ही, लेकिन जरूरी बात क्या है कि हमारा धर्म ज्ञान बढ़े, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो जरूरी चीज है वो तो हमें हमारा धर्म ज्ञान ही है। इसीलिए विद्या की उन्नति तो हो ही, लेकिन हमारा धर्म ज्ञान निरंतर बढ़ते रहे, हमारा स्वाध्याय निरंतर बढ़ते रहे, ये भगवान ऐसी हमारी भावना है। और ये अंतिम छंद, अंतिम छंद कौन पढ़ रहा है? एंजल जी आप। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ हाथ जोड़ कर शीश नवाएं तुमको भविजन खड़े खड़े, यह सब आत्मा हमारी चरण शरण में आ पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये अंतिम छंद में वो भगवान से विनती करता है, भविजन। भगवान से कौन विनती कर रहा है? भविजन हाँ, तो भविजन कौन है? हम हम लोग भगवान से विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के खड़े खड़े कि ये जो हमने ऊपर पूरी बात कही, ये सब हमारी विनती पूरी हो, ऐसी हमारी भावना है। इसीलिए हम आपकी चरण में, आपकी शरण में भगवान आए, आते हैं। ठीक है। चलिए, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत पूरी स्तुति में? देखिए कोई दिक्कत नहीं हो तो फिर हम अगले चैप्टर में बढ़ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई शब्द समझ में ना आया हो तो वो पूछ लीजिए।
किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? भैया जी, हाँ, भैया जी उन्नति मतलब? उन्नति, एक सेकेंड। उन्नति मतलब प्रचार होना, बढ़ाना। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि धर्म उन्नति का करे प्रसार, कि जो धर्म है उसकी उन्नति होना, उसका बढ़ना, उसका फैलना, उसको उन्नति कहते हैं। ठीक है, धर्म उन्नति का करे प्रसार। ठीक है, अब थोड़े से इससे संबंधित हम आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अपन सेकंड चैप्टर चालू करेंगे। एक सेकंड। चलिए, हम नाम लेंगे, वही आंसर देगा और कोई आंसर नहीं देगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, यह स्तुति किसकी है? वीतरागी देव की, मिथ्या देव की, सच्चे देव की, 24 तीर्थंकरों की? हाँ, एंजल जी आप बताइए इसका आंसर। सच्चे देव की। पक्का? 24 पक्का। तीर्थंकर भी सच्चे देव होते हैं एंजल जी? नहीं, सच्चे देव की ही है। आप 24 तीर्थंकरों की स्तुति नहीं करती? सोच लीजिए एक बार आंसर, फिर डिसाइड करके बताइए। नहीं, सी आंसर। सी आंसर है? पक्का? हाँ। चलिए, सही है, सही है। सच्चे देव की स्तुति है। हमने पहली क्लास में ये डिस्कस कर लिया था कि यह स्तुति किसकी है, कि सच्चे देव की स्तुति है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन, सच्चा देव किसे कहते हैं? जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो, जो पूरी दुनिया को जानता हो, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हाँ, उष्मा जी आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? अनम्यूट कर लीजिए, अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, बताइए। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो वो सच्चा देव होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, सही आंसर है आपका भी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए किस पाप को नहीं करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए किस पाप को नहीं करना चाहिए? हाँ, अचिंत्य जी। परिग्रह? भैया कुशील। कुशील पक्का? हाँ भैया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। चलो ठीक है, कुशील, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। इसका दूसरे छंद की दूसरी लाइन में आया था, इसका मतलब कि ब्रह्मचर्य का हमें सदा पालन करना चाहिए और कभी भी कुशील का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्जव जी, कर्म कितने होते हैं? 9, 5, 8 या 25? आर्जव जी? कर्म 5। पक्का? हाँ, एक बार फिर सोच लीजिए, कर्म कितने होते हैं? 9, 5, 8 या 25? 5। भैया जी मैं बताऊं? नहीं, मैंने बोला जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा और कोई आंसर नहीं देगा। चलिए 5 देखते हैं, 5 सही है कि गलत आंसर है आर्जव जी। कर्म 8 होते हैं। अपन ने इसमें एक लाइन पढ़ी थी ना, अष्ट कर्म जो दुख हेतु हैं तिनके क्षय का करें उपाय। तो जो 8 प्रकार के कर्म हैं वो दुख के कारण है, इसलिए उनके क्षय का हमें उपाय करना चाहिए। ठीक है, तो अष्ट कर्म दुख हेतु हैं, उनके क्षय का करें उपाय। तो कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, किसका नाश किए बिना धर्म का आरंभ नहीं होता? तान्या दीदी, किसका नाश किए बिना धर्म का आरंभ नहीं होता? मिथ्यात्व, बुरी रीतियां, संसार या मोक्ष? मिथ्यात्व। श्योर? संसार? संसार भी तो हो सकता है आंसर। नहीं। अच्छा, संसार क्यों नहीं मिथ्या है? नहीं, सॉरी, बुरी रीतियां। बुरी रीतियां? हाँ। अच्छा, संसार क्यों नहीं हो सकता? सिंपल है कि अगर संसार का नाश करने से धर्म का आरंभ मानेंगे तो गलत बात होगी, क्योंकि संसार का नाश होने से तो धर्म की पूर्णता हो जाती है। ठीक है,
अच्छा, अब मिथ्यात्व है कि बुरी रीतियां, अच्छे से डिसाइड कर लो। किसका नाश किए बिना धर्म का आरंभ नहीं होता, मिथ्यात्व या बुरी रीतियां? नहीं, बुरी रीतियां। बुरी रीतियां लॉक कर दें? हाँ, लॉक कर दो। गलत आंसर। अ, मिथ्यात्व आंसर क्या है? मिथ्यात्व का जब तक नाश नहीं होगा ना, तब तक धर्म का आरंभ, अपन ऐसा बोलते हैं ना, धर्म का आरंभ कब होता है? जब हमें देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा हो जाती है, और ये हमें तभी होता है जब सम्यक में प्राप्त होता है। इसीलिए जब तक हाँ। मिथ्यात्व का नाश नहीं होता, तब तक हमारे धर्म का आरंभ नहीं होता। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद। वीतरागी किसे कहते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वीतरागी किसे कहते हैं? हाँ एंजल जी, वीतरागी किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानते हो, जिनका राग द्वेष बीत गया हो, जिनका राग द्वेष अभी नहीं बीता हो जैसे मैं, और जो हमें हित का उपदेश देते हो। वीतरागी किसे कहते हैं? जिनका राग द्वेष बीत गया हो। अच्छा, बी या फिर सी? बी। पक्का? पक्का। तो कर दें? हाँ। चलिए, जिनका राग द्वेष बीत गया हो सही है। वीतरागी किसे कहते हैं? जिनका राग द्वेष बीत गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्ट कर्म जो दुख हेतु है, इसका क्या अर्थ है? अष्ट कर्म जो दुख हेतु है, इसका क्या अर्थ है? हाँ अचिंत्य जी, आठों कर्म सुख दुख के कारण है, आठों कर्म सुख के कारण है, आठों कर्म दुख के कारण है, या फिर इनमें से कोई नहीं? भैया सी। आठों कर्म दुख के कारण है, लेकिन 8 कर्मों से तो सुख भी होता है, दुख भी होता है। नहीं भैया, सिर्फ आंसर सी ही होगा। सी होगा? पक्का? हाँ। चलिए, ये नॉक कर दो। लॉक कर देते हैं। आठों कर्म दुख के कारण है, सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोपहर को हम इसके बारे में सोच रहे थे, क्या वीतरागी हुए बिना सर्वज्ञ बन सकते हैं? आर्जव जी, क्या वीतरागी हुए बिना सर्वज्ञ बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो हाँ, नहीं बन सकते तो नहीं, और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हाँ भी और ना भी कह सकते हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। कैसे नहीं भी? अच्छा, क्यों नहीं हो सकती? चलो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा पूछ लेते हैं। वीतरागी हुए बिना सर्वज्ञ क्यों नहीं बन सकते? आर्जव जी। क्योंकि अगर अपन राग नहीं छोड़ेंगे तो फिर अपन को कोई ज्ञान नहीं होगा, तीनों लोगों का ज्ञान नहीं होगा। हाँ, ये बात तो सही है। मान लो कोई एक्सेप्शन आ जाए कि भाई मैं बिना वीतरागी हुए यहीं पे ही सर्वज्ञ बन जाऊं, तो कितनी दिक्कत आ सकती है बताइए। अच्छा चलिए, आर्जव जी आप बताइए कि आपको वीतरागी बनाए बिना, भगवान में वीतरागी बनाए बिना आपको सिर्फ सर्वज्ञ बना दिया जाए। मान लो आप अभी सर्वज्ञ बन गए, आपको सब कुछ ज्ञान में आने लगा, बताइए आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैं ज्ञान बांटूंगा। मैं तो अपना बड़ा सा वो बिजनेस खोल लूंगा, सबका भविष्य बताने का। मैं सबका फ्यूचर बताऊंगा और उसी से बिजनेस करने लगूंगा। अब बताओ, बिना वीतरागी हुए मैं सर्वज्ञ बन गया तो कितनी दिक्कत आ जाएगी, है ना? इसलिए सही उत्तर है आपका, कभी भी वीतरागी हुए बिना सर्वज्ञ नहीं बन सकते। ये गलत हो गया है शायद प्रोग्राम में। इसका उत्तर नहीं है कि वीतरागी हुए बिना सर्वज्ञ कभी भी नहीं बन सकते। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, धैर्य जी बताएंगे इसका उत्तर। विद्या की हो उन्नति हम में, इस पंक्ति में किस विद्या की बात की गई है? आत्म विद्या, धार्मिक विद्या, ऊपर की दोनों विद्या, या लौकिक स्कूल आदि की विद्या? सोच लीजिए एक बार। हाँ, सोच लीजिए एक बार, वो लाइन भी याद कर लीजिए। क्या लाइन थी? विद्या की हो उन्नति हम में, धर्म ज्ञान हूं बड़े सदा। अब बताइए कि विद्या की हो उन्नति हम में, इसका क्या मतलब है? सी। ऊपर की दोनों। पक्का? हाँ। लॉक कर दें? हाँ। ऊपर की दोनों, एक बार फिर सोच लीजिए, बहुत टाइम है आपके पास, हमें क्लास जल्दी खत्म भी नहीं करनी है।
हाँ पक्का लॉक कर दे। हाँ किसी और के पास कोई और आंसर हो इसके अलावा? तो सी के अलावा किसी का और कोई आंसर हो? अच्छा सबका सी ही है, चलिए सी को लॉक कर देते हैं धैर्य जी की तरफ से। और धैर्य जी गलत आंसर है आपका। हाँ अच्छा एक बार उस लाइन को अपन फिर से याद करते हैं, क्या है वो लाइन? विद्या की हो उन्नति हम में, धर्म ज्ञान हूं बड़े सदा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें विद्या की उन्नति तो हो, लेकिन साथ साथ हमारा धर्म ज्ञान भी बढ़े। तो यहाँ पे जो धार्मिक विद्या है, जो आत्मिक विद्या है, उसके बारे में तो आगे बताया। ये जो लौकिक विद्या है उसके बारे में पहले बताया है कि विद्या की हो उन्नति हम में। यहाँ पे लौकिक विद्या के बारे में बताया है कि भगवान हमारी लौकिक विद्या तो बड़े ही बड़े, जो स्कूल की हमारी विद्या है वो तो बड़े ही बड़े, लेकिन उसके साथ साथ हमारी धार्मिक विद्या भी बढ़ती रहे। ठीक है धैर्य जी, समझ में आ गया? हाँ याद हो गया? हाँ एक बार पूछेंगे तो बता दोगे सही? हाँ। चलिए अभी पूछ लेते हैं, बताइए विद्या की हो उन्नति हम में, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि हमें ये स्कूल की विद्या तो आनी ही चाहिए और साथ साथ धार्मिक भी विद्या आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, शायद लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ ये वाला शायद एक और है। चलिए, सुख दुख की परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अभी अपन ने डिस्कस किया था, कौन बताएगा? भैया जी मैं बताऊं? भैया जी मैं। खुशी जी, हाँ सुख भैया दुख की जी, परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? समता रखना चाहिए, समता रखना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, सही उत्तर है। समता रखना चाहिए सुख दुख की परिस्थिति, हमें चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें हमेशा उसमें समता रखना चाहिए, शांत भाव रखना चाहिए। चलिए हाँ ये शायद अंतिम क्वेश्चन है। श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करें। इसमें जो जैन धर्म की सेवा करने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? रोज मंदिर जाके पूजन आदि करना, जैन धर्म द्वारा बताए हुए वितरागी मार्ग पर चलना, प्रतिदिन भक्ति करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तान्या दीदी, श्री जैन धर्म हमारा प्यारा तिसकी सेवा किया करें, इसमें जैन धर्म की सेवा करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैन धर्म द्वारा बताई हुई वीतराग मार्ग पर चलना है। हाँ बहुत बढ़िया। जैन धर्म द्वारा बताए हुए वीतरागी मार्ग पर चलना, यही जैन धर्म की सच्ची सेवा है। कि आप रोज मंदिर आके पूजन आदि कर रहे हो तो वो सही है, वो गलत कोई नहीं बोल रहा आपके, लेकिन जो जैन धर्म की सच्ची सेवा है वो क्या है कि जैन धर्म हमें जो भगवान बनने का मार्ग बताता है, हमें उस मार्ग पे चलना चाहिए, वही जैन धर्म की सच्ची सेवा है। चलिए बहुत बढ़िया। इस प्रकार अपना, अच्छा एक और क्वेश्चन बचा, एक और क्वेश्चन बचा है। चलिए, जीवों की हम करुणा पालें, इस पंक्ति में किस पाप को ना करने की प्रेरणा दी गई है? चलो लास्ट क्वेश्चन, धैर्य जी, जीवों की हम करुणा पालें, इस पंक्ति में हमें किस पाप को नहीं करने की प्रेरणा दी है? हिंसा। पक्का? हाँ अरे अब आप जीवों पे करुणा पालोगे तभी तो आप परिग्रह कम करोगे। और नहीं नहीं, अच्छा हिंसा ही है अच्छा ये। अच्छा, रुकिए रुकिए, मान लो आप किसी के पैसे चोरी कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आपको उस पर करुणा आ गई, आपने पैसे चोरी नहीं किए, तो इसका आंसर तो चोरी भी हो सकता है। हैरी जी नहीं, ये हिंसा होगा। पक्का लॉक कर दें? हाँ चलिए बहुत बढ़िया, हिंसा आंसर सही है कि जीवों की हम करुणा पालें, इस पंक्ति में हमें हिंसा ना करने की प्रेरणा दी गई है कि भैया हम रात को कभी भी खाना ना खाएं, हम हमेशा छना पानी पिए, ताकि उसमें जो जीव रहते हैं हम उनको मारे ना। इस कारण हमें सब जीवों पे करुणा आनी चाहिए, ऐसा ये हिंसा पाप ना करने की हमें प्रेरणा दी गई है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन, आनी थोड़ा सा बड़ा हो गया, बाकी छोटा सा रिवीजन हमारा पहले चैप्टर का हो गया है। अब अपन थोड़ा सा बस स्टार्टिंग करते हैं सेकंड चैप्टर की, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे में देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए अपन का ये चैप्टर हो गया। अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, बता देंगे।
क्योंकि फिर बाद में पेपर होगा, उस समय क्या पता आप किससे पूछ पाओ या नहीं पूछ पाओ। चलिए पाप चैप्टर। मैं पढ़ूं? एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले पाप। हाँ चलिए, ये जो रेड में लिखा है, रेड कलर में, वो कौन पढ़ रहा है सबसे पहले पूरा यहाँ तक? भैया ऐसे मैं पढ़ूं? हाँ, चलिए आर्जव जी आप पढ़िए। जैन धर्म पतित पावन है, अर्थात पतित पापी जीवों को पवित्र करता है। इसका मतलब यह नहीं समझना कि पापी कितने ही पाप करता जाए और धर्म उसे क्षमा कर दे। जब जीव अरिहंत सिद्ध साधु तथा धर्म की शरण में आता है तो सहज ही उसकी पाप प्रवृत्ति समाप्त होती है और जैसे जैसे वह पाप से हटता जाता है वैसे वैसे वह पवित्र होता जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अपन इसको समझते हैं क्या लिखा है यहाँ। सबसे पहले जैन धर्म पतित पावन है। पतित पावन, दो शब्द आए। पतित का मतलब होता है जो गिर गया हो, जो अपने जो स्टेटस है, अपना जो वो है उससे गिर गया हो। जो पापी हो उसको पतित कहते हैं। और पावन का मतलब होता है पवित्र करना। तो क्या कह रहे हैं कि जैन धर्म है ना, जो वो जो पापी जीव है, जो जीव पाप करते हैं ना, उनको पवित्र करता है, उनको सही रास्ता दिखाता है, उनका पाप है वो छुड़ाता है और उनको सही मार्ग पे लगाता है। ऐसा जैन धर्म है, पतित पावन। जैन धर्म क्या है? पतित पावन है। ये जो पापी जीव है, जो पतित जीव है, उनको पवित्र मार्ग में लगाता है। जैसे अपन का ही ले लो, मान लो अभी ये क्लास नहीं लग रही होती, ठीक है, अपन की मान लो ये क्लास नहीं लग रही होती, तो अचिंत जी आप क्या कर रहे होते अभी इस समय? मोबाइल चला रहे होते या फिर टीवी देख रहे होते, कुछ भी कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे अगर क्लास नहीं लग रही होती तो या तो हम मोबाइल चला रहे होते या फिर टीवी देख रहे होते। तो ये मोबाइल चलाना और टीवी देखना क्या है? पाप करना है। तो जैन धर्म ने क्या किया कि जो पापी हैं अपन, जो पाप में लगे थे, हमें उस पाप से हटा के पवित्र किया। ऐसा जैन धर्म है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं समझना कि पापी कितने ही पाप करता जाए और धर्म उसे क्षमा करे। देखो ऐसा कभी भी नहीं होता कि जैसे मान लो मैं हूँ, हर दिन बाहर पाप करते आ रहा हूँ हर दिन, और मंदिर में आके भगवान के सामने अपना माथा नीचे कर लिया और भगवान ने मुझे सब पाप से माफ कर दिया। खत्म। कि भैया साल भर खूब पाप कर लो और एक बार शिखर जी की वंदना कर लो तो तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। और ऐसे काम से अगर शिखर जी जाओगे तो शिखर जी में भी और पाप हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि पापी कितने ही पाप करता जाए और धर्म उसे क्षमा कर दे, ऐसा कभी भी नहीं होता। बात ऐसी है कि जब मैं अरिहंत सिद्ध साधु तथा धर्म की शरण में आता है तो सहज ही उसकी पाप प्रवृत्ति समाप्त होती है और जैसे जैसे वह पाप से हटता है वैसे वैसे वह पवित्र होता जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा सबसे पहले ये बताओ, शरण कितनी होती है? एंजल जी शरण कितनी होती है? एक। शरण कितने होती हैं? 5। 5 होती हैं। हमें तो 3 याद है। अच्छा एक बार आप डिसाइड कर लो, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं शरण? कितनी होती है शरण? अच्छा एक आर्जव जी कितनी होती है शरण? अचिंत जी शरण कितनी होती है? शरण 4। अच्छा चलो, अभी 5 थी अब 4 हो गई हैं। चलिए हाँ भैया, 4 शरण होती है पक्का एंजल जी? अभी भी कुछ एक आध कम करना हो तो कम कर सकती हो, हम मना नहीं करेंगे। अच्छा 4 होती हैं, चलिए ठीक है। अचिंत जी 4 शरण के नाम बताइए। अचिंत जी जी 4 शरण के नाम। भैया, अरिहंत सिद्ध साहू और
केवली भगवान द्वारा बताया हुआ जैन धर्म। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे लिखा है जीव अरिहंत सिद्ध साधु तथा धर्म की शरण में आता है। मतलब ये जो 4 प्रकार की शरण है उसके बारे में यहाँ लिख दिया। हम तो ये देख रहे थे आप में से किस किस का इन लाइन पे ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा। फिर हमें पता चला कि किसी का भी लाइन पे ध्यान नहीं जा रहा। चलिए, अरिहंत सिद्ध साधु तथा धर्म की शरण में आता है तो इसकी जो पाप प्रवृत्ति है वो सहज ही समाप्त हो जाती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन और पूछ ले रहे, पिछले भाग का याद है कि नहीं? आचार्य और उपाध्याय की शरण क्यों नहीं ली यहाँ पे? जी मैं बताऊं? हाँ, अब बताओ। क्योंकि आचार्य उपाध्याय की साधु में आ जाती है। हाँ ठीक है, ठीक है। जो आचार्य उपाध्याय हैं वो साधु में ही आ जाते हैं, इसलिए आचार्य और उपाध्याय की का नाम यहाँ पे नहीं लिया, उनको उसमें गर्वित समझना है। तो अरिहंत जी की शरण, सिद्ध जी की शरण, आचार्य जी की शरण और साधु जी की शरण, और जो केवली भगवान बताया हुआ धर्म है उसकी शरण। इन चारों की शरण में जब भी जीव जाता है, जब भी हम जाते हैं, तो हमारी जो पाप प्रवृत्ति है वो सहज ही खत्म हो जाती है। जो अपन पाप कर रहे होते हैं ना वो सहज ही खत्म हो जाते हैं। अब सहज कैसे खत्म हो जाते हैं, ये भी क्वेश्चन है कि भैया हम जो इन चारों की शरण में जा रहे हैं उससे हमारा पाप अपने आप कैसे खत्म हो रहा है। तो बहुत आसान आंसर है कि जैसे मान लो अपन अरिहंत की शरण में जा रहे हैं, मंदिर, ठीक है, मंदिर अपन मान लो पूजन करने जा रहे हैं, तो जब तक अपन पूजन कर रहे हैं ना, तो उस समय बाहर के जितने पाप अपन करने वाले थे उन सबसे बच रहे हैं। ठीक है, जब अपन अरिहंत भगवान की शरण में आए, ठीक है, तो उस समय अपन जितने भी बाहर पाप करने वाले थे, जितने भी बाहर पाप कर सकते थे, उन सब से अपन बच रहे हैं। जैसे एकदम नॉर्मल का पाप लेना, तो मान लो अपन घर में पानी वगैरह पी रहे हो, नाश्ता वगैरह कर रहे हो, खाना वगैरह कर रहे हो, तो जब मंदिर जाते हैं तो उस समय अपन इन सब चीजों से अपने आप दूर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा कि जब जीव अरिहंत की, सिद्ध जी की, साधु जी की और जो केवली भगवान का बताया हुआ धर्म है उसकी शरण में जाता है, तो उसकी सहज ही पाप प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। उसके पाप स्वयं ही खत्म होते हैं, मतलब पाप प्रवृत्ति होती ही नहीं है। और जैसे जैसे वो पाप से हटता जाता है वैसे वैसे वो पवित्र होता जाता है, और जैसे जैसे वो पाप से हटता जाता है वैसे वैसे वो पवित्र होता जाता है। ठीक है ना? जैन धर्म कैसा है? पतित पावन है, अर्थात जो पापी जीव है उनको पवित्र करता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पापी कितने ही पाप करता जाए और धर्म उसे क्षमा कर दे, कि नहीं, कि धर्म में लगोगे, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु भगवान और जो वितरागी भगवान द्वारा बताया हुआ धर्म है उसकी शरण में जाओगे, तो सहज ही हमारी पाप की प्रवृत्ति है, सहज जो अपन पाप कर सकते थे वो खत्म हो जाते हैं, और जैसे जैसे हम पाप से हटते जाते हैं वैसे वैसे पवित्र होते जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? इन 5 लाइन का मतलब समझ में आया? देखो, अगर कोई ना नहीं बोलेगा तो हम सबकी हाँ समझ लेंगे और फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो अभी भी मौका है, अगर समझ में नहीं आया हो तो बता सकते हैं। अच्छा, समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब नीचे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा आगे। हाँ एंजल जी, ये 2 लाइन पढ़ेंगे आप? जी चलिए पढ़िए। पंच परमेश्वरी पवित्र हैं, क्यों? वे पापों से मुक्त हैं। पाप को छोड़ने के लिए पहले हम यह देखते हैं कि पाप क्या है, कैसे है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। अच्छा, चलिए आपसे ही पूछते हैं। हाँ आर्जव जी, आपका लक्ष्य क्या है? जैसे आप अभी यहाँ पे हैं तो आपको बड़े होके क्या बनना है? आर्जव जी। मुझे सिद्ध दशा प्राप्त करनी है। हाँ, सिद्ध दशा प्राप्त करनी है। नहीं, सिद्ध दशा तो हम सबको प्राप्त करनी है, और हम सबको जल्दी से जल्दी प्राप्त करनी है सिद्ध दशा। ठीक है, लेकिन हम अभी बोल रहे हैं कि अभी आपको बड़े होके क्या बनना है। जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे बड़े होके साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर ये सब बनना है, तो आपको क्या बनना है? कुछ नहीं बनना आपको? मुझे संसारिक दृष्टि से तो
मतलब बिजनेसमैन बनना है, मतलब हाँ थोड़ा ठीक है, बड़े चलिए स्तर। चलिए चलिए, बढ़िया। अब आपको बिजनेसमैन बनना है, ठीक है। तो बिजनेसमैन बनने के लिए आप बिजनेस के बारे में सीखेंगे, कैसे करते हैं बिजनेस, कैसे अपन अपनी कंपनी चालू करते हैं, कैसे अपन ये सामान यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ये सब अपन सीखते हैं जब भी मान लो बिजनेस करना हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें तो भगवान बनना है, ठीक है। यहाँ पे अपना एम ही, अभी आर्जव जी ने अपन को बताया कि हमें सिद्ध दशा प्राप्त करनी है, ठीक है। तो अपना लक्ष्य सिद्ध दशा प्राप्त करना है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि भगवान बनना है हमें, भगवान कैसे होते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि भगवान कैसे होते हैं, तब तक फिर मतलब ही नहीं है अपन की इतनी मेहनत का। तो भगवान कैसे होते हैं हमें ये पता करना चाहिए, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो पंच परमेष्ठी भगवान है वो पवित्र हैं। और पवित्र का क्या मतलब देखा था अपन ने यहाँ, जो पाप से रहित है। पवित्र है मतलब पाप से मुक्त है। तो जो पंच परमेष्ठी भगवान है वे पाप से मुक्त हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को भगवान बनना है, तो अपन को सबसे पहले ये देखा अपन ने कि जो पंच परमेष्ठी हैं वो पाप से मुक्त हैं। तो अपन को क्या करना है कि पंच परमेष्ठी बनने के लिए अपन को भी पाप से मुक्त होना है, ठीक है। अपन को पंच परमेष्ठी भगवान का पद प्राप्त करना है। जैसे मान लो हमें क्रिकेटर बनना है, तो हम सबसे पहले कोई बड़ा सा आइडल क्रिकेट बनाएंगे। जैसे हमें सचिन जैसा बनना है, सचिन जैसे बैटिंग सीखेंगे, सचिन जैसे ये करेंगे। वैसे हमें भगवान बनना है, तो भगवान कैसे बनते हैं, तो हम सबसे पहले वो देखेंगे कि भगवान कैसे हैं और हम भगवान कैसे बन सकते हैं। तो भगवान कैसे होते हैं कि भगवान पाप से मुक्त होते हैं, पवित्र होते हैं। तो अपन को भगवान बनना है, तो अपन को भी पाप से मुक्त होना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं कि अपन को भी पाप से मुक्त होना पड़ेगा भगवान बनने के लिए। इसलिए पाप को छोड़ने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पाप क्या है, कैसा है, और हमें पाप को छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अपन ये पता करेंगे कि भाई क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट कैसे खेलते हैं, क्रिकेट क्या है, गेम है क्रिकेट, फिर क्रिकेट कैसे खेलते हैं, और मैं अच्छा क्रिकेटर कैसे बन सकता हूँ। तो यहाँ पे भी वैसे लगाना कि सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि पाप क्या है, ठीक है, पाप कैसा है, और हमें पाप को छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए। इन तीन बातों के बारे में इस चैप्टर में बताया है, और इन तीन बातों के बारे में ही अपन आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी क्योंकि अपना टाइम हो गया है, तो पाप का चैप्टर मेनली अपन अब अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हो गया है, अपन ने आज उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए हैं, तो थोड़ा सा जाके सब रिवाइज कर ले तो अच्छा रहेगा, ताकि बाद में अपन को दिक्कत नहीं होगी। पाप का चैप्टर अपन अगली क्लास में चालू करेंगे। बढ़िया पीपीटी भी मैंने बना ली है, तो उससे अच्छे से अपन पिक्चर वगैरह के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन आज की क्लास में, अच्छी रही आज की क्लास?